हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रक्षा लर्निंग क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइस आज हम लोग एक्सरसाइज जो 6.5 उच्चतम और निम्नतम वैल्यू जो क्लियर कर रहे थे, मैंने क्लियर कर दिया है और आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और देखिए, ये आज क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व कर देते, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, दिया है क्वेश्चन तो सेम कंडीशन वही है, और इन्होंने एक चीज़ और अच्छी दी है कि x बराबर 1 पर, तो और इजी कर दिया है क्वेश्चन। बस इसका अवकलन करके 1 पुट कर दीजिएगा, एक बार 0 और 2 पुट करिएगा, फिर एक बार 1 पुट कर दीजिएगा और 1a का मान आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। इसलिए मैंने 11 नहीं सॉल्व किया है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन एक्चुअली में सारे क्वेश्चन जो थे सेम थे, इसलिए मैंने वो नहीं किया है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, 0 से 2 पाई। ओके, x प्लस साइन 2x का उच्चतम और निम्नतम मान। देखिए गाइस, उच्चतम और निम्नतम दोनों हमें एग्जैक्ट वैल्यू कंफर्म करनी है। तो देखिएगा दिया है 0 से 2 पाई पर x प्लस साइन 2x का उच्चतम और निम्नतम मान से वैल्यू कहते हैं, वो आप बताइएगा। ठीक है, तो दिया है हमें x प्लस साइन 2x, ठीक है, x प्लस साइन 2x, ठीक है। तो fx कितना दिया है, x प्लस साइन 2x, ठीक है गाइस। इसका अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए x का तो होता है 1, साइन 2x का हो जाएगा cos 2x, लेकिन 2x का भी करेंगे तो हो जाएगा 2, तो आपका हो जाएगा 1 प्लस 2 cos 2x, ठीक है। अब देखिए, अब एफ एक्स की जगह 0 रखेंगे, एफ डैश एक्स की जगह पे 0 रख दीजिएगा, तो जाएगा 0 इक्वल टू 1 प्लस 2 cos 2x, ठीक है गाइस। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा cos 2x यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/2। देखिए हुआ क्या, cos 2x यहाँ पे है और ये हमारा एक बार 0 में चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा माइनस का 1/2। इसे सॉल्व करना जानते ही होगे आप लोग, मैंने बहुत सारे इसके वीडियो कंफर्म किए हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये देखिए cos 2x का cos 2x रहा, ठीक है, ऐसे समझ जाइए। ये 1 प्लस 2 इसके साथ में था, 1 0 के साथ में चला गया, तो अब इसके नीचे आएगा तो माइनस का 1/2 ही लिखेंगे ना, ये हो गया हमारा। अब देखिए गाइस, अब जो नहीं आता है आप लोगों को समझ में, वो होता है कि क्या होता है। देखिएगा, जो होता है वो मैं आपको समझा दे रही हूँ कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि जो एग्जैक्ट वैल्यू हो वो क्या पुट करें। तो देखिएगा गाइस, लर्न कर लीजिएगा, या -1/2। देखिए cos 1/2 किसका मान होता है, cos 1/2 आपका होता है cos 60 का π/3 का, लेकिन माइनस का सिंबल लगा है इसलिए cos 2 π/3 भी होता है माइनस का 1/2, cos 4 π/3 भी होता है आपका माइनस का 1/2, cos 8 π/3 भी होता है आपका माइनस का 1/2, cos 10 π/3 होता है, cos 10 π/3 भी होता है माइनस का 1/2। इज दैट क्लियर। देखिएगा होता क्या है, यहाँ पे लिखिएगा आप लोग। देखिए ऐसा कर लीजिएगा, यहाँ पे देखिए ये सारा मटेरियल चला गया 0 के साथ, ठीक है। तो cos 0 होता है वो 19 का होता है, तो 19 cos 0 में कब आएगा, तो π/2 होगा, तो π/2 इक्वल टू हो गया हमारा cos 2x, तो cos 2x, ठीक है। तो π/2 जब यहाँ पे लाएंगे तो हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, जो -1/2 वैल्यू होती है गाइस, वो होती है आप लोगों की, ये होती है 2 π/3 की, ये 2x लिखते जाइए, ठीक है, cos 2x। ये होती है आपकी cos 2 π/3 की, यही वैल्यू, ठीक है, यही होती है आपकी cos 4 π/3 की गाइस, यही होती है आपकी cos 8 π/3 की, यही होती है आपकी cos 10 π/3 की, ठीक है गाइस। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। मैं ये सारा मटेरियल नीचे भेज दीजिएगा, cos 0 का मान π/2 होता है, तो उसको ले आएंगे तब भी माइनस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, इतना हो गया। अब देखिए गाइस, एक्चुअली में हुआ क्या, हमने यहाँ पे लिखा cos 2x इक्वल टू यहाँ पे लिखा cos 2 π/3, ठीक है। यहाँ पे लिखा हम लोगों ने cos 4 π/3, cos 8 π/3, cos 10 π/3। ओके, तो देखिएगा जो cos से cos ये सारा कैंसिल कर दीजिएगा, एक बार cos कॉमन ले लीजिएगा, ये cos 2x है, ठीक है, एक बार ये cos कॉमन ले लिया, ठीक है, एक बार इससे cos कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा 2 π/3, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 π/3,
यहाँ पे हो जाएगा आपका 8π/3, यहाँ पे हो जाएगा गाइस 10π/3। ओके, तो cos से कैस कैंसिल आउट कर दीजिएगा, तो हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू 2π/3 इसको कॉमा 4π/3, 8π/3, 10π/3। ओके, देखिए ये मैंने कर लिया है। अब क्या करिएगा, जो x है वो जो 2 है उसके नीचे करवा दीजिएगा, क्योंकि देखिए कोई हमें ऐसा दिया जाए क्वेश्चन 2x इक्वल टू, रफ में भी समझते जाइए, 2x इक्वल टू 2/3, तो x बराबर क्या लिखेंगे, 2 नीचे पहुंच जाएगा, 2 × 3 × 2। ठीक है, ऐसा ये नीचे पहुंचा दे रहे हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2π/2π × 3, यहाँ पे हो जाएगा 4π/3 × 2, यहाँ पे भी हो जाएगा 8π/3 × 2, 10π/3 × 2। ओके, अब देखिएगा अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2π/6। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, देखिए मैं एक भी स्टेप मिस नहीं करती हूँ, जो मेरी आदत है, या कुछ भी कर लीजिएगा, इसलिए मैं सोच के नहीं करती हूँ कि जब मैं किसी टीचर से पढ़ रही होंगी तब मुझे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं उसी हिसाब से तब भी मैं सोचती हूँ कि जब मैं पढ़ाती हूँ तो आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं सारे डाउट क्लियर करती हूँ। तो प्लीज़ आपको एक बार वीडियो समझ में ना आया करे तो रिज्यूम करके बार देखिएगा, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। देखिएगा इस यहाँ पे हो जाएगा 4π/6, यहाँ पे हो जाएगा 8π/6, यहाँ पे हो जाएगा 10π/6। ठीक है, तो देखिए 6 6 6 2 से कैंसिल 3, यहाँ पे हो जाएगा 2 × 3, यहाँ पे हो जाएगा 4 × 3, यहाँ पे हो जाएगा 5 × 3। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा गाइस कितना π/3, यहाँ पे हो जाएगा 2π/3, यहाँ पे हो जाएगा 4π/3, यहाँ पे हो जाएगा कितना 5π/3। दैट क्लियर। अब देखिएगा अब क्या होगा, अब तो ये हो गया हमारा मटेरियल। भाई क्या दिया था, अभी तक तो हमारा उकलन ही चल रहा था, पूरा वैल्यू ही चल रहा था, लेकिन अब मेन जो काम दिया है इन्होंने गाइस दिया है कि जो अंतराल इंटरवल दिया है इन्होंने 0 से 2 में। तो ओके, तो नोट डाउन कर लेते हैं 0 से 2 में। अब देखिएगा 0 से 2π है। ओके, हमने लिख लिया 2π। तो जो फंक्शन दिया है, दो ये तो दिया है फंक्शन दिया हम लोगों को x + sin 2x। ठीक है, तो x की जगह पे कितना लिखिएगा, x की जगह पे कितना लिखेंगे, x की जगह पे 0 लिखिएगा, तो क्योंकि 0 रखना है तो 0 + sin 2 × 0। ठीक है, कितना आएगा 0 + sin 0। sin 0 का मान भाई 0 ही होता है, लेकिन cos 0 का मान 90 होता है। 90 को π/2 लिख सकते हैं। कैसे, अगर 180/2 तो कितने से कैंसिल होगा, 90 बार कैंसिल होगा। इसी तरह एग्जैक्ट वैल्यू आपको कंफर्म करके बता देती हूँ मैं। अगर इन्होंने sin 2 × 0 दिया है, तो मैं कॉस की बात कर रही थी। ठीक है, sin 0 0 होता है। मैं सारे देखिए, अगर आप हमारी एक एक बात को नोट करिए, क्योंकि मैथ है। ठीक है, कोई ऐसा तो है नहीं कि घोल के पिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0। ठीक है, ये तो हो गया भाई हमारा 0 वाला सिस्टम। लेकिन ये सब वैल्यू भी आया है हमारा, ये सब वैल्यू भी आया है। और आपको एक जानकारी के लिए बता दें हम कि जो π/3 है, 2π/3 है, 4π/3 है, 5π/3 है, ये सारे मान भी इसमें रखेंगे, तब हमारा जो काम है वो सारा क्लियर हो पाएगा। ये मान किस लिए आए हैं, ये भी मान तो आए हैं, तो 0 और 2π भी रखेंगे, लेकिन ये मान भी तो रखेंगे, तो रख लीजिएगा। अब देखिए x + sin 2π है, तो पहला मान उठाइए और एकदम तैयार हो जाइए। π/3 है तो π/3 यहाँ पे नोट करेंगे, तो x + sin 2π/3। ठीक है, π/3। ओके, एक मिनट रुकिएगा, कितना है 2π/3 sin 2, यहाँ पे दिया है इन्होंने 2x दिया है। ठीक है, तभी मैं हो रही थी कन्फ्यूजन। x की जगह पे कितना लिखना है, यहाँ पर भी लिखेंगे। ठीक है, x की जगह पे लिखना है π/3, ये वाला भाई। ठीक है, π/3 यहाँ पर भी लिखिएगा आप, π/3 + sin π/3। देखिए गाइस, जो sin π/3 मतलब 180/3 कितना हो जाएगा 60। देखिए 60 हो जाएगा, बात समझिए। 180/3 इक्वल टू फाइंड, देखिए डिवाइड कर दीजिएगा, 60 पा लीजिएगा। और देखिएगा ये sin 60 की वैल्यू होती है, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, वो होता है कितना, प्लस का √3/2। ठीक है, ये होता है। तो ये तो हमने कर दिया, अब करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ये देखिए ये आ गया हमारा π/3 रखने पर ये मिला। ठीक है, अब हम इसमें दूसरा रखेंगे। अब क्या रखेंगे वो बता दे रहे हैं। अब हम फंक्शन में रखेंगे 2π/3। कितना रखेंगे 2π/3। दिया है क्वेश्चन गाइस हम लोगों को, क्यों ना एक ही क्वेश्चन हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सारे डाउट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए अभी करते हैं। ठीक है,
तो हमें क्या रखा है, फंक्शन दिया है हम लोगों को गाइस, फंक्शन भी एक नज़र देखिएगा। फंक्शन दिया है x प्लस साइन 2x, और क्वेश्चन तो गलती से भी गलत मत उतार लीजिएगा, क्योंकि जब आप सॉल्व कर रहे हैं तब इतना पसीना आ रहा है, जब आप क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा तब आप सॉल्व करोगे तो आप दोबारा क्वेश्चन को लगाने का मन नहीं करेगा, ठीक है। तो मेरा कहना है कि जो क्वेश्चन है बहुत सावधानी केयरफुल तरीके से नोट करिएगा, ठीक है। अब क्या रखना है हम लोगों को, अब रखना है 2π/3, कितना रखना है 2π/3, ओके। तो हम एक्स की जगह पे कर देंगे π/3, 2π/3, हमें क्या प्रॉब्लम है, तो रख दीजिएगा 2π/3, यहाँ पे हो जाएगा साइन 2π/3, 2 × 2π/3, ओके। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2π/3 रखा आप लोगों ने, तो कितना पाया 2π/3 प्लस साइन 4π/3। अब देखिए गाइस, जो साइन 4π/3 का मान होता है वो होता है -√3/2। साइन 60 का मान होता है, हमने बताया आपको √3/2, लेकिन साइन 4/3 का मान होता है -3√2। बात समझिए, साइन 60 का मान प्लस का √3/2, लेकिन साइन 4/3 का मान -3√3/2, ओके। तो यहाँ पे लिखिएगा 2π/3, यहाँ पे माइनस का √3π/2, ये हमने पाया 2π/3 रखने पर, ठीक है। ये तो हो गया भाई। अब रखेंगे हम 4π/3, ये रखना जरूरी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने 0 2π दिया था, आपने सारे क्वेश्चन हमें जो दिया था उसी में रख के बता दिया, हम सॉल्व कर लेते थे, लेकिन हमारी बात को समझिए, रखेंगे तो, लेकिन ये किस लिए निकाला है, और ये भी तो 0 का काम कर रहे हैं, ये भी तो 0 के बीच में ही तो आ रहे हैं, तो ये भी रख लीजिएगा। तो एक बार रखा π/3, एक बार रखा 2π/3, अब रखेंगे 4π/3 और 5π/3, ठीक है। ये दो रख लीजिएगा। अब देखिए हम रख के दिखा रहे हैं आपको सब, ऐसा नहीं है कि हम एक भी क्वेश्चन स्किप करते हो, ठीक है। x प्लस साइन 2x, और कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। तो देखिए अब हमें रखना है गाइस 4π/3, ओके। 4π/3, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है क्योंकि 4π/3 का निकाल चुके हैं। 4π/3, लेकिन इन्होंने 2 पहले से रखा है हमारे लिए, तो लिख दीजिएगा 2 × 4π/3, यहाँ पे आपका हो जाएगा 4π/3, यहाँ पे हो जाएगा गाइस साइन 8π/3, ओके। अब जो साइन 8π/3 का एग्जैक्ट वैल्यू भी होता है -3√2, ठीक है। पता हो तो अच्छा, नहीं पता हो तो और भी अच्छा, ठीक है, बता तो रहे हैं हम आपको। तो देखिएगा अब हो गया हमारा साइन 4π/3 साइन, और दिया है 8√3, ओके, दिया है हम लोगों को। तो ये भी हो जाएगा हमारा कितना, ये हमारा हो जाएगा शायद भी -√3/2, इसमें भी हो जाएगा 4π/3, यहाँ पर भी हो जाएगा -3√2/2, ठीक है। अब रखेंगे 5π/3, ठीक है। जब आप 5π/3 रख दोगे तो देखिएगा कितना पाएंगे, जब आप रखेंगे 5π/3, x प्लस साइन 2x, अब 5/3 आप रख दीजिएगा, इतनी वैल्यू हमने रखी, अब एक वैल्यू आप रख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये काम तो हमारा था रखने का, लेकिन अब हमें जो क्वेश्चन दिया था, अंतराल इंटरवल दिए थे 0 से 2π, तो देखिए गाइस ये तो दिया था, अब 2π दिया था, ठीक है। तो देखिए गाइस x से 2π पर हमें उच्चतम मिला, क्यों मिला 2π पर, अगर हम साइन 2 × 2π रख दें तो कुछ देखिए, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाया करे तो आप क्या करिएगा, कन्फ्यूजन में मत आइएगा, क्योंकि हमारी बात मानिए, सारे मान हमने पुट करके आपको दिखाए, ठीक है। सारे के सारे हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए। ये देखिए हमने ये भी रखा, और आपका 4π/3 भी रखा हमने, आपका कितना रखा, ये सारे क्वेश्चन एग्जैक्ट में हमने करके दिखाए। अब हुआ क्या, जब आपको एक ट्रिक बता देते हैं, ठीक है, ट्रिक बिना कोई काम नहीं चलने वाला, ऐसा कोई क्वेश्चन मिले तो आप देखिए 0 से 2π के हमने जो निकाला, 0 पर जो सब क्लियर किया था वो मान 0 से 2π के बीच में ही तो आए थे, हमारा आया था 3π/2, लेकिन वो 2π से छोटा ही तो आया था, इसलिए लिख दीजिएगा कि साइन x बराबर 2π पर उच्चतम है, ठीक है। और लिख दीजिएगा कि उच्चतम मान 2π है, x बराबर 0 पर निम्नतम है, 0 रख के तो देखा था, ठीक है, निम्नतम है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन गाइस। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, कमेंट के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे हम।
ये गाइस इसमें आपने साइन 4π/, रखेंगे तो आपका प्लस सी का 3/2 आएगा, और जब आप इसमें रखेंगे 5/3 तो आपका आएगा 5π/3 माइनस का 10π/3, तो 10π/3 का होता है माइनस का 3√2, ये हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो अब हमने इसलिए ये क्वेश्चन कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिखा देते हैं आपको, फिर नोट करेंगे। दिया है कि ऐसी दो संख्याएं, ये 30 नंबर, ऐसी दो संख्याएं, ऐसे 2 नंबर ज्ञात कीजिए, फाइंड कीजिए जिनका योग, जिनका ऐड 24 है, जिनका गुणनफल, जिनका फैक्टर उच्चतम हो। ठीक है, तो दिया है हम लोगों को ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, बात को समझिए उसकी, ऐसी दो संख्याएं। ठीक है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अच्छा, हमने मान लिया ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए, लेकिन भाई एक ट्विस्ट है इसमें, जिनका योग, जिनका ऐड 24 हो, जिनका योग, ये आपको कोई नहीं सिखा पाएगा, जितने अच्छे से हम सिखा देंगे आपको, ये हमारा दावा है, जिनका योग 24 हो और गुणनफल क्या हो भाई, उच्चतम हो। गुणनफल क्या हो, उच्चतम हो, गुणनफल उच्चतम। देखिए उच्चतम, देखिएगा क्या है। अब देखिएगा, अब इन्होंने दिया है ऐसी दो संख्याएं। ठीक है, ऐसी दो संख्याएं, तो ऐसी दो संख्याएं के लिए क्या लिखेंगे। अब देखिएगा, माना पहली संख्या कोई x है, और मान लीजिए कोई दूसरी संख्या 24 माइनस x है। देखिए हमने 24 माइनस x क्यों माना, देखिए हमारी बात समझिए। उच्चतम के लिए क्या होता है, उच्चतम के लिए माइनस ही तो होता है। निम्नतम के लिए हमारा सिंबल, देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिए, निम्नतम के लिए हमारा जो सिंबल है गाइस, वो आता है हमारा प्लस का, और जो उच्चतम के लिए हमारा सिंबल आता है वो आता है माइनस का। देखिए, तो इसलिए हम मानेंगे माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या 24 माइनस x। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या 24 माइनस x, और गुणनफल कितना है, जब पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 24 माइनस x है, तो गुणनफल क्या होगा, गुणनफल होगा आपका, बताइए, गुणनफल होगा आपका, देखिए पहली संख्या x, दूसरी संख्या 24 माइनस x, तो x इंटू 24 माइनस x। ठीक है, तो ये मान लीजिए गुणनफल p है कोई, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कीजिए 24x माइनस का x स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका अवकलन कीजिएगा, तो dp/dx x के सापेक्ष करिएगा गाइस, x के सापेक्ष तो लिख लेंगे भाई, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर, सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाए 24 माइनस का 2x। ठीक है, अब यहाँ पे 0 रखिएगा, अपना काम मत भूलिएगा, 24 माइनस का 2x, 24 इक्वल टू 2x, तो x बराबर 12। ठीक है, अब दूसरी जगह देखिए, x बराबर 12 तो निकल आया। ठीक है भाई, और हमने जो माना था, ठीक है, पहली संख्या हमने x मान ली, दूसरी संख्या 24 माइनस x मान ली। ठीक है, लिख दे रहे हैं, पहली संख्या शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, अगर हम लिखने को बैठ गए तो दिन क्वेश्चन आपके लिए कम हो जाएंगे। पहली संख्या x, दूसरी संख्या हमने मान ली 24 माइनस की x। ठीक है, ठीक है, बात पर ध्यान करिएगा हमारी, 24 माइनस x। तो देखिए दूसरी संख्या जो आई थी, हमारा जो गाइस है, जो x का काम तो निकल गया, लेकिन अब क्या करेंगे, दूसरी संख्या में ही x का मान रखते हैं, या दूसरी में रख दीजिए, पहली में दूसरी संख्या। देखिए अगर दूसरे में भी हम x रखते हैं तो 12 माइनस 24 माइनस 12 तो हो जाएगा 12, क्योंकि 24 में जब 12 सब्ट्रैक्ट होगा भाई, 12 घटेगा तो 12 भी आएगा, और x की जगह 12 रखिएगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी संख्या में हम रख देते हैं 12, दूसरी संख्या में 12। ठीक है, तो देखिएगा ये हो गया हमारा 12, ठीक है, ये हो गया गाइस आंसर। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए, हम कमेंट के अकॉर्डिंग आपको देंगे, और आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़ हमसे शेयर करिएगा। ठीक है, और आपको देखिए ये सिलेबस होने के बाद ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस भी होगा, लेकिन जो हमारा पहला गोल है वो है सिलेबस को ख़त्म करना, और ऐसे ख़त्म नहीं करना, बहुत बेहतरीन तरीके से ख़त्म करना, एक एक क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए। एक्चुअली में होता क्या है, एग्ज़ाम के टाइम आपको जो बहुत अच्छे से आता है आप वही भूलते हो, और जो आपको अच्छे से नहीं आता वो आप करते जाते हो, ये ऐसा होता है। ठीक है, तो जो मैं शेयर कर रही हूँ तो आप प्लीज़ हमारे जो पॉइंट है उन पर फोकस दीजिए। ठीक है, तो इसी के क्रम में बढ़ते हुए हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, और हमने 12 थोड़ा बड़ा पड़ गया था क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए गाइस ये दिया है क्वेश्चन नंबर 14, तो अब ये भी करना बनता है। ठीक है, तो दिया ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए, ये दिया है, ये खुद दे दिया इन्होंने, x + y = 60।
तो देखिए इसे गाइस ऐसा भी लिख सकते हैं, y बराबर, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, x बराबर 60 माइनस वाई, ठीक है, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब दिया है कि x इक्वल टू XY3 पर XY3 उच्चतम है, तो XY की पावर 3 को मान लीजिएगा p, क्या मान लीजिएगा p, इतना तो मान ही सकते हो। समीकरण 1 का मान, अब हमारी बात समझिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, लेकिन इससे हमारा x के बराबर निकला 60 माइनस वाई, x के बराबर निकल आया। अगर हम x की जगह पे 60 माइनस वाई रख देंगे तो हमें y की वैल्यू पता चल जाएगी। बात समझिए, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान इसमें एडजस्ट कर देना है, ठीक है। समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x प्लस वाई है समीकरण 2, तो समीकरण 2 कितना है, x इक्वल टू 60 माइनस वाई, और जो फर्स्ट है वो x प्लस वाई इक्वल टू 60, तो x की जगह पे हमें क्या रखना है, तो यहाँ पे देखिए समीकरण 2 का मान, तो x की जगह पे हमने रखना है 60 माइनस वाई इस वाले इक्वेशन में, तो 60 माइनस का y प्लस वाई इक्वल टू 60, ठीक है, इतना हो रहा है। तो देखिएगा ऐसा करिएगा, इसमें मत रखिएगा, ये दिया है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें रखिएगा, कोई प्रॉफिट होगा तो लिख दीजिएगा समीकरण 2 का मान 3 में रखने पर, ठीक है, तो s इक्वल टू 60 माइनस वाई। अब इसमें रखिएगा, उसमें रखने से कोई फायदा नहीं है, इसमें रखिएगा आप 60 माइनस वाई, तो 60 माइनस वाई यहाँ पे हो जाएगा वाई क्यू, यहाँ पे हो जाएगा p, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 60 वाई क्यू माइनस का y पावर 4 इक्वल टू p, तो देखिए p इक्वल टू लिख सकते हैं 60 वाई क्यू माइनस का y पावर 4। अब इसका अवकलन करेंगे y के साथ, तो dp अपॉन dy, यहाँ पे आपका हो जाएगा 180 स्क्वायर माइनस का 4y क्यू, ठीक है, ये आ गया आपका अवकलन करने पर। तो dp अपॉन dx आया है गाइस आप लोगों का 180 वाई स्क्वायर माइनस का 4y क्यू, ठीक है। अब देखिए अब होगा क्या, अब इससे कॉमन ले लीजिएगा, 4 कॉमन ले सकते हैं ना आप लोग, इसे गाइस 4 कॉमन लीजिएगा, ठीक है, 4 कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा 40, आप ऐसा करिएगा, आप यहाँ कॉमन लीजिएगा 4y स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 45 माइनस का y, ठीक है, यहाँ पे रखिएगा 0, रखते हैं ना, तो डी अवकलन की जगह 0 रखते हैं तो फंक्शन में, तो यहाँ पे हो जाएगा 4y स्क्वायर 45 माइनस 0, तो यहाँ पे चला गया, ये हो गया, तो 40 माइनस वाई इक्वल, ठीक है, यहाँ पे हो गया 45 इक्वल टू वाई, तो इक्वल टू y बराबर 45, ये आ गया। तो y बराबर 45 आया है, तो क्या करेंगे, तो y बराबर 45 किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, इसी में रख देते हैं, ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो y कितना है 45, तो हमें दिया है गाइस समीकरण 1 कितना दिया है, सेकेंड में रखेंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड में रखेंगे, x इक्वल टू 60 माइनस वाई, और y की जगह पर रख दीजिएगा 45, ठीक है, इसमें क्या है 60 माइनस 45, जब 60 से गाइस 45 जाएगा तो 15 बचेगा, ठीक है, ये हो गया हमारा x बराबर। अब देखिए अब दोबारा अवकलन करेंगे, अवकलन क्या करेंगे, जितना अवकलन किया है अवकलन का ही दोबारा अवकलन करेंगे, तो डी पी डैश डी डी वाई स्क्वायर, इसका दोबारा अवकलन करेंगे, 180 वाई स्क्वायर माइनस का 4y क्यू, इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो आएगा 360 माइनस का 12y स्क्वायर, ठीक है, इतना हो जाएगा, अवकलन कर लीजिएगा, 180 इंटू 2y, ठीक है, तो 2 पहले आ जाएगा 2 इंटू 180y, ठीक है, ये तो हो गया आपका। अब देखिएगा यहाँ पे y लिख लीजिएगा, तो यहाँ पे आप 12y कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ पे आप बचेगा आपका कितना 30 माइनस का y, ठीक है गाइस, तो यहाँ पे 0 रखिएगा, यहाँ पे 0 मत रखिएगा, ठीक है। अब आप क्या रखेंगे, हमारा y बराबर आया 45, ठीक है, तो y बराबर 45 आप इसमें रख दीजिएगा दोबारा डैश में, तो y बराबर 45 रखेंगे, 45 30 माइनस 45, ठीक है, तो जो आपका जो मान आएगा गाइस वो आएगा ऋणात्मक आएगा, ठीक है, कितना आएगा, जो गाइस वैल्यू आएगी आपकी वो माइनस में आएगी, इसलिए आप लिखेंगे x बराबर 45 और x बराबर 15 पर। देखिए गाइस हमसे क्या पूछा है,
हमसे देखिए गाइस, हम लोगों से पूछा उच्चतम। तो देखिए गाइस, एक्स और वाई की वैल्यू निकल आई, इसमें ऋणात्मक निकल रहा है तो कोई फायदा नहीं है। तो उच्चतम पूछा है, एक्स और वाई की वैल्यू निकल आई है, ये हमारा हो गया क्लियर। देखिए गाइस, सारे क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। तो मैं ये वाला जो क्वेश्चन है आपको थोड़ा मैं डीपली बताना चाहूँगी, तो सुनिएगा। दिया है ऐसी दो धन संख्याएं, एक्स और वाई ज्ञात कीजिए, जो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60 एक्स वाई क्यूब। ओके, तो हमने माना ऐसी दो संख्या, उन्होंने इक्वेशन बना के दिया है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60। और देखिए अब ऐसा को हम मिला करें तो ये करना सीखिए आप। एक्स दो समीकरण से ही मान निकालना सीखिए, छोटे क्लास में सीखे थे ना। तो एक्स इक्वल टू 60 माइनस वाई भी लिख सकते। इसी इक्वेशन को हमने ऐसा लिखा है, अपने मर्जी से नहीं लिखा है। एक्स लिखा फिर 60, वाई वहाँ पहुँचाया तो माइनस का हो गया। इसी इक्वेशन को हमने ऐसा बना लिया। अब दिया है इन्होंने एक्स वाई उच्चतम है, तो एक्स वाई क्यू हमने पी मान लिया, ठीक है। तो समीकरण 2 है और समीकरण 3 में रख दिया, एक्स बराबर 60 माइनस वाई, समीकरण 3 में रख दिया एक्स की जगह पे। तो यहाँ पे हो गया 60 माइनस वाई इंटू वाई पावर 3, यहाँ पे हो गया पी। इतना होने के बाद हमने देखिए वाई इतना हो गया, इसका हमने बाद में वाई का मल्टीप्लाई किया तो 60 वाई क्यू माइनस वाई 4 इक्वल टू पी। अब देखिए इसका अवकलन किया तो डी पी अपॉन डी वाई, वाई के सापेक्ष करेंगे। मैंने आपको बताया जौन पद में मिली उसी के सापेक्ष करेंगे, तो इसके सापेक्ष करेंगे तो हो गया डी पी अपॉन डी वाई, यहाँ हो गया 180 वाई स्क्वायर माइनस का 4 वाई क्यू। ओके, यहाँ पर भी हो गया 4 वाई स्क्वायर 45 माइनस वाई, यहाँ पे 0 पहुँच गया 40 माइनस वाई, यहाँ पे हो गया वाई इक्वल टू 45। वाई का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सेकंड में रखने पर, तो इक्वेशन नंबर सेकंड ये था, तो x इक्वल टू 60 माइनस का 45, यहाँ पे हो गया x इक्वल टू 60 माइनस का 45, 60 में से 45 जाएगा गाइस तो आपका बचेगा 15। कितना बचेगा? 15। अब जो आपने अवकलन किया था, अवकलन कहाँ किया था? अवकलन आपने यहाँ किया था डी पी अपॉन डी एक्स, तो इतना आया 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यू। तो इसका दोबारा से अवकलन किया हम लोगों ने तो पाया 360 वाई माइनस वाई स्क्वायर। कोई ज़रूरत नहीं थी लेकिन करना पड़ा, ठीक है। अगर आप मास्टर हो जाओगे तब आप भी करोगे, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये वैल्यू जो आ रही थी गाइस, वो आ क्या रही थी, हमने क्यों नहीं निकाला? एक तो ये माइनस में आ रही थी, दूसरी बात माइनस में आ रही, चलो अच्छा है। लेकिन जब हमारे एक्स और वाई की वैल्यू निकल ही आई है तो क्या ज़रूरत हमें इसी करने की, ठीक है। इसलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 11, 12, 13, 14 क्लियर हुए। और जो 11 में मैंने आपको हिंट्स दे दी है, हिंट्स क्या बहुत अच्छी हिंट्स दी है। पहले जो अंतराल पहले जो दिया है वाई उसका डैश कर लीजिएगा, फिर अंतराल जो दिया है इंटरवल उसी में रखिएगा, फिर x बराबर 1 उसी में रखिएगा, तो a की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। लेकिन x बराबर 1 और अंतराल डैश में मत रख दीजिएगा, अवकलन में मत रख दीजिएगा, फंक्शन में ही रखिएगा। सारे डाउट क्लियर हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है और हमारे जो क्वेश्चन करने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। और बताइएगा कि आपको कितना समझ में आता है, और आपका मैंने जो मांगा था आप लोगों से कि आपके स्टडी करने का तरीका, आपका टाइम टेबल, तो मैं जानना चाहूँगी कि आप लोगों का कैसा है। तो आप प्लीज़ अच्छे से पढ़िए और अच्छे मार्क्स लाइए। और देखिएगा जो आपको प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होती होगी, आप क्वेश्चन जितना पढ़ते होगे। मैं एक बात और बता दूं, जो जितना पढ़ता है प्रॉब्लम उसी को होती है, जो जितना कम पढ़ता है उसे कम प्रॉब्लम होती, जो जितना कम पढ़ता है उसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जो जितना ज़्यादा पढ़ता है उसे प्रॉब्लम तो होती है लेकिन थोड़ी होती है, जो बिल्कुल नहीं पढ़ता उसे प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो जितना पढ़ेंगे प्रॉब्लम भी होगी, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम देंगे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो सारे डाउट क्लियर हो गए, और डाउट नट की तरह हैं हम, जो आप पूछोगे वो हम बताएंगे। तो ये सारे जो क्वेश्चन थे मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं। 6.5 होने के बाद ये हमारा बुक जो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में प्रतिलोम वगैरह आपको पढ़ा देंगे, और कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। तो हाँ, आप लोगों से कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्या होगा कि सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। फिर मिलेंगे लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और बताइएगा कि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है। और देखिए जो क्वेश्चन नंबर हम लोग स्किप कर देते हैं वो आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। होता क्या कि आप जो क्वेश्चन नंबर स्किप कर देते हैं हम वो लोग करते नहीं हो, तो प्लीज़ उसे भी करिएगा।
देखिए जैसे कि हमने शुरू में बताया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था वो पूरा किया था, लेकिन सेकंड में हमने कुछ छोड़ रहे थे क्योंकि वो सेम थे। अब सेम करते रहेंगे तो कब तक चलेगा, जो सेम है मैंने छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड भी किया है, थर्ड भी किया है, सारे क्वेश्चन किए हैं। जो सेम है उसे मैं छोड़ देती हूँ, स्किप कर देती हूँ। और मैं स्किप करती हूँ, आप स्किप मत करिए, आप पूरा करिए। वैसे ही मैं जितना वीडियो बनाती हूँ मैं फुल बनाती हूँ, इतना कोई नहीं बताता है, ठीक है। तब स्किप कर करके पढ़ाते हैं, ठीक है, मैंने भी पढ़ा है। तो हो सके तो तब तक के लिए हमें आज्ञा दे दीजिएगा, ठीक है, आगे लेटेस्ट वीडियो लाने के लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।